हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल ज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में किस तरह से डेटा को लिंक करते हैं उसके बारे में। और जो भी स्टूडेंट्स सीबीएसई की क्लास 10th की परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि ये क्लास 10th के आईटी सिलेबस 402 कोड में भी दिया हुआ है कि किस तरह से हम डेटा को या और स्प्रेडशीट को आपस में लिंक कर सकते हैं या एक स्प्रेडशीट से दूसरे शीट को किस तरह से लिंक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं सीबीएसई बोर्ड की। तो सीबीएसई में देखिए, सीबीएसई का सिलेबस आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। सीबीएसई डिपार्टमेंट ऑफ स्किल एजुकेशन, सब्जेक्ट कोड है 402 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्लास 10th का। इसमें इस इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में जो सिलेबस मेंशन किया हुआ है उसी का ये टॉपिक है। चलिए इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का सिलेबस आपको ओपन करके दिखाते हैं। ये देखिए, यूनिट 2 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस्ड। इसमें यहाँ पास देखिए सिलेबस लिखा हुआ है लिंक डेटा एंड स्प्रेडशीट। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं सेटिंग अप मल्टीपल शीट्स, क्रिएटिंग रेफरेंस टू अदर शीट्स बाय यूजिंग कीबोर्ड एंड माउस। तो आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि किस तरह से माउस और कीबोर्ड की हेल्प से हम दूसरे शीट का जो रेफरेंस है वो ऐड कर सकते हैं। क्रिएटिंग रेफरेंस टू अदर डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग कीबोर्ड एंड माउस। और इसके अलावा शीट को तो हम लिंक करेंगे ही, और इसके अलावा हम अदर जो डॉक्यूमेंट है, अदर स्प्रेडशीट जो है उसे भी हम इसमें लिंक करना बताएंगे। तो आई थिंक सिलेबस आपको यहाँ पास से क्लियर हो गया होगा। और अगर इस साल आप क्लास 10th का बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ओपन ऑफिस कैल्क को ओपन कर लेते हैं। ये हमारा ओपन ऑफिस है। यहाँ पास आपको ये ऑप्शन जो दिख रहा है स्प्रेडशीट का, इसे ओपन ऑफिस कैल्क भी कहा जाता है। आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करके सीधे कैल्क भी टाइप कर देंगे तो भी स्प्रेडशीट आपका ओपन हो जाएगा, CALC। चलिए यहाँ पास हमने ओपन ऑफिस कैल्क को ओपन कर लिया है। अब देखते हैं कि किस तरह से हम शीट को आपस में लिंक कर सकते हैं, किस तरह से इसका रेफरेंस दे सकते हैं। तो बहुत ही इजी है। पहले हम कीबोर्ड की हेल्प से बताएंगे आपको। थोड़ा सा स्क्रीन में जूम कर दे रहा हूं ताकि डेटा जो है आपको क्लियर दिखे। इसका यूज जनरली हम तब करते हैं जब हमें एक शीट में कोई अपडेट करना होता है और ऑटोमेटिक चाहते हैं कि दूसरे शीट में वो भी अपडेट हो जाए, तब हम इसका यूज़ करते हैं। चलिए कुछ करके देखते हैं प्रैक्टिकल। इसके लिए सपोज हम कोई एक टेबल बना लेते हैं छोटा सा। हमने यहाँ पास रोल नंबर लिखा, इसका अलाइनमेंट सेंटर कर देते हैं। यहाँ पास आपको डेटा जो है क्लियर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पास मैंने 3 कॉलम लिए हैं। एक है आपका रोल नंबर, सेकंड कॉलम है स्टूडेंट नेम और थर्ड कॉलम है आपका क्लास का। ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इसमें कोई भी कॉलम जो है या कोई भी सेल का रेफरेंस दूसरे सीट में देना चाहते हैं तो हम किस तरह से देते हैं। तो सबसे ईजी है। इसके लिए क्या करना है आपको, इसके लिए अगर हम कीबोर्ड की बात करें किस तरह से हम कीबोर्ड से कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन हम बताएंगे माउस और कीबोर्ड की हेल्प से। तो फर्स्ट हम कीबोर्ड की बात करते हैं, कीबोर्ड से हम कैसे कर सकते हैं। तो कीबोर्ड से करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो सीट लिया हुआ है, सीट 1, सीट 2 या सीट 3, तो किस तरह से हम सीट 1 से सीट 2 पे जंप करेंगे। तो इसके लिए शॉर्टकट की होता है कीबोर्ड का, कंट्रोल बटन के साथ आपको प्रेस करना है पेज अप।
इसमें बस आपको जो कीबोर्ड से की प्रेस करना है वो होता है कंट्रोल प्लस पेज अप या पेज डाउन। ठीक है, जब हमें आगे बढ़ना होता है तो पेज डाउन कर देते हैं, और जब पीछे सीट पे आना होता है तो पेज अप कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है, जैसे एक बार देखिए करके दिखाते हैं आपको। कंट्रोल के साथ मैंने पेज डाउन किया, ये देखिए सेकंड सीट पे आ गया, दोबारा किया तो थर्ड सीट पे आ गया। इस तरह से वापस फर्स्ट सीट पे जाना है तो पेज अप। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको शॉर्टकट की पता होना चाहिए कि किस तरह से हम जो सीट है उसमें मूव कर सकते हैं, एक सीट से दूसरी सीट में कैसे जा सकते हैं, अगर आपको कीबोर्ड की हेल्प से लिंक या रेफरेंस तैयार करना है तो यहाँ पास हमारा एक डेटा हो गया, नॉर्मल डेटा हमने यहाँ पास तैयार किया है। अब क्या करना है इसका, अगर हमें रेफरेंस देना है, रेफरेंस का मतलब ही यही होता है कि अगर हम यहाँ पास कोई अपडेट करें तो जिस सीट पे हमने रेफरेंस दिया है उस सीट पे भी ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए। चलिए शुरू करते हैं किस तरह से हम सीट को दूसरे सीट से लिंक कर सकते हैं, किस तरह से हम रेफरेंस तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सीट 2 में या सीट 3 जो भी सीट है जहाँ पास आप रेफरेंस तैयार करना चाहते हैं उस सीट में पहले जाएंगे। तो सीट पे जंप करने के लिए हमने बताया था शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ पेज डाउन, ये आ गया हमारा सेकंड सीट। अब हम सेकंड सीट में चाहते हैं कि पहले सीट में जो वैल्यू है उसका रेफरेंस हम सेकंड सीट में तैयार करना चाहते हैं। तो सबसे पहला काम होता है आपका इक्वल साइन लगाना। ऑलरेडी आप जानते हैं कि ओपन ऑफिस कैल्क हो या स्प्रेडशीट का कोई सॉफ्टवेयर होता है तो कोई भी फॉर्मूला या फंक्शन लगाने के पहले आपको इक्वल साइन का यूज़ करना पड़ता है, ये मैंडेटरी है। तो यहाँ पास मैंने इक्वल साइन लगाया। इक्वल साइन लगाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, केवल इक्वल साइन लगाना है सीट 2 पे, जिस सीट में आप रेफरेंस तैयार करना चाहते हैं उसमें हमने इक्वल साइन लगाया। अब हमें जाना है मेन सीट पे जहाँ से हमें रेफरेंस लेना है। तो कंट्रोल के साथ पेज अप किया, सीट 1 आ गया। अब जो भी रिकॉर्ड चाहिए जिसका आप रेफरेंस देना चाहते हैं सेकंड सीट में, तो उसे आप बस यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पास राम है, श्याम है, मोहन है, जो स्टूडेंट के नेम दिए हुए हैं, बस उसमें एक सेल जो है आपको सेलेक्ट करना है। ये एक सेल सेलेक्ट है। ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पास रेफरेंस आपको दिख रहा होगा सीट 1.b2। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पास केवल उस सेल को सेलेक्ट करना है, और सेल को सेलेक्ट करते ही आपको कीबोर्ड से इंटर की प्रेस करना है। चलिए इंटर की प्रेस करते हैं। ये इंटर की हमने प्रेस किया, आपने देखा कि ऑटोमेटिक जो है वो सीट 2 आ गया। इस तरह से हमारा क्या एक रेफरेंस तैयार हो गया। अब इसे आपको बस ट्रैक कर देंगे। ये देखिए राम श्याम मोहन, यहाँ पास क्लिक करके देखिए राम श्याम मोहन। इसके नीचे अगर आप ड्रैग करेंगे तो इसके नीचे कोई रिकॉर्ड है नहीं तो 0 दिखाएगा, ये 0 दिखा रहा है। यहाँ पास अब कोई चेंजेस करते हैं, सीट 1 में अगर हम कोई चेंजेस करते हैं, राम की जगह हम रमेश कर देते हैं, तो देखिएगा कि सीट 2 में ऑटोमेटिक राम की जगह रमेश हो गया। ठीक है, तो रेफरेंस का पर्पस यही होता है कि जहाँ से आपने रेफरेंस दिया है अगर उसमें कोई भी चेंजेस करते हैं तो जहाँ आपने रेफरेंस लिया है उसमें ऑटोमेटिक चेंजेस हो जाते हैं। यहाँ पास आप जो भी चेंजेस करेंगे वो सीट 2 में ऑटोमेटिक हो जाएंगे। बट अगर यहाँ पास आप कोई चेंजेस करते हैं तो वहाँ सीट 1 में चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पास से आपने रेफरेंस का यूज़ किया है, तो इसका रेफरेंस आपने सीट 2 में दिया है, तो यहाँ पास जो चेंजेस होंगे वो ऑटोमेटिक सीट 2 में आपको दिखाई देंगे। बट अगर सीट 2 में आपने अपडेट किया तो यहाँ पास आप देख रहे हैं कि हर सेल में एक रेफरेंस दिया हुआ है। जैसे ही आप यहाँ पास कुछ अपडेट करते हैं तो ये जो रेफरेंस है वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, और इसका अपडेट आपको सीट 1 पे दिखाई नहीं देगा, और साथ ही साथ यहाँ से रेफरेंस का जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है वो भी डिलीट हो जाएगा। करके देखते हैं। अगर मान लीजिए मोहन की जगह हम कुछ डिलीट कर देते हैं और इसकी जगह राम लिखते हैं, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पास राम आ गया है। रेफरेंस जो था, जैसे सामने जो रेफरेंस दिया हुआ था सीट 1 का वो दिख रहा है, लेकिन राम में वो रेफरेंस नहीं है। अब ये फिक्स वैल्यू हो गई है, यहाँ का रेफरेंस अब इस वाले सेल में नहीं है। देख रहे हैं यहाँ पास, सही कर दिया। अब ये रेफरेंस हमारा प्रॉपर है। इस रेफरेंस के थ्रू हम एक या एक से ज़्यादा कॉलम सेलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। जनरली जब हम सैलरी स्लिप, सैलरी स्टेटमेंट, इस तरह की जो चीज़ें बनाते हैं जहाँ पास अलग अलग चीज़ों का डिडक्शन होता है, अलग अलग अमाउंट दिखाना पड़ता है, जहाँ पास हम एक जगह कोई अपडेट करते हैं तो उसका अपडेट जो है दूसरी जगह ऑटोमेटिक दिखाई दे, तो वैसे कंडीशन में हम इसका यूज़ करते हैं। चलिए अब हम देखेंगे किस तरह से एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट को आपस में लिंक कर सकते हैं, किस तरह से डॉक्यूमेंट वाइज हम रेफरेंस तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारा एक सीट 1 है,
एक फ़ाइल है। अब एक दूसरा एक स्प्रेडशीट ओपन कर लेते हैं, दूसरा फाइल ओपन कर लेते हैं कैल्क का। न्यू पे जाते हैं, स्प्रेडशीट पे क्लिक किया, ये हमारा दूसरा पेज ओपन हो गया। अब हमें करना क्या है, हमें बस यहाँ पास इक्वल साइन प्रेस करना है और इक्वल साइन प्रेस करने के बाद हमें पहले वाले सीट पे, पहले वाले जो डॉक्यूमेंट है उस पे जाना है। तो हम ऑल्ट और टैब की हेल्प से भी, कीबोर्ड की हेल्प से डायरेक्टली जा सकते हैं। यहाँ पास माउस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्ट टैब का यूज़ करके हम अपने मेन सीट पे चले गए। अब यहाँ पास जिसका भी आपको रेफरेंस देना, ठीक है, जैसे देख रहे हैं आप, जैसे हमने यहाँ कीबोर्ड का एरो की यूज़ किया अप डाउन, तो ये वाला सेलेक्ट हो गया रमेश। रमेश हमने सेलेक्ट कर लिया। रमेश सेलेक्ट करने के बाद जस्ट आपको कीबोर्ड से इंटर की प्रेस करना है। देखिए जैसे ही हमने इंटर की प्रेस किया, ये रमेश जो वैल्यू है यहाँ पास आपको दिखाई दे रही है। बस यहाँ पास आपको इसको ड्रैग कर लेना, जहाँ तक वैल्यू होगी वो वैल्यू दिखाई देगा, अदरवाइज ज़ीरो दिखाई देगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट लिए हैं, ये दिख रहा होगा आपको, ये एक अनटाइटल 1 ODS करके दिया हुआ है, एक अनटाइटल 1 करके दिया हुआ है। ये जो है आपका मेन फाइल था जहाँ से हमने रेफरेंस लिया है, और रेफरेंस किस में दिया है, इस पेज में दिया है। ठीक है, अब चेंज करके देखते हैं। जब भी हम इसमें कोई चेंजेस करेंगे, जैसे मोहन है, अगर हम यहाँ पर सोहन कर दिया और इंटर की प्रेस किया, अब यही चेंजेस यहाँ पास भी आपको दिखने चाहिए। यहाँ पास अभी दिखाई नहीं दे रहा है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको सेव करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे इसको आप क्लोज करते हैं तो ये आपसे सेव पूछता है, तो आप इसे सेव कर लीजिए। डेस्कटॉप पे सेव कर लिया हमने, इसका नाम हमने दे दिया 1 2 3 4 5 दे दिया हमने, और इसको सेव कर लिया। अब यहाँ पास हमने दिया स्टूडेंट नेम रमेश, श्याम और सोहन। अब इसका रेफरेंस ऑलरेडी जो सीट हमारा जो डॉक्यूमेंट है 1 2 3 4 5 उसमें ऑलरेडी दिया हुआ है। जब भी आप उसको ओपन करेंगे, तो हमेशा आपसे पूछा जाएगा कि अपडेटेड वाला रिकॉर्ड चाहिए। तो जब आप यस कर देंगे तो जो भी इसमें मेन सीट में जो भी अपडेट किए होंगे वो आपको वहाँ पास दिखाई देंगे। उसके बाद आप उसको सेव कर लीजिएगा। जितनी बार हम उसको ओपन करेंगे, जो 1 2 3 4 5 वाला सीट था, उतनी बार वो आपसे, जैसा कि आपने देखा, जैसे ही हमने 1 2 3 4 5 फाइल को ओपन किया, ये पूछ रहा है द फाइल कंटेन लिंक टू अदर फाइल्स शुड दे बी अपडेटेड। तो आप हमेशा इसको यस कर दीजिएगा, ताकि जो भी मेन फाइल में अपडेट हुआ हो यहाँ पास भी आपको दिखाई दे। जैसे हमने यहाँ पास सोहन किया था, तो जैसे ही यस करेंगे तो ये देखिए यहाँ पास सोहन आपका अपडेट हो गया, और इसे सेव कर लीजिएगा। क्योंकि ऑलरेडी ये रेफरेंस फाइल है, मेन सीट से, जो आपका मेन सीट था वहाँ से आपने यहाँ पास रेफरेंस तैयार किया है। तो जब भी आप उसमें कोई अपडेट करेंगे, उस कॉलम में अपडेट करेंगे जिसका आपने यहाँ पास रेफरेंस लिया है, तो ये जब भी डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे तो आपको अपडेट का मैसेज आएगा। बस आपको यस कर देना है, उसे सेव कर लेना, ताकि जो भी नया अपडेट आपने उसमें किया हो यहाँ पास भी आपको दिखाई दे। अब बात करते हैं सिंपल कि किस तरह से हम माउस की हेल्प से रेफरेंस तैयार कर सकते हैं। तो जिस तरह से हम कीबोर्ड की हेल्प से कर रहे थे बहुत इजी वे, उस तरह से हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है, माउस की हेल्प से भी हम वो बना सकते हैं रेफरेंस। इसमें आपको क्या करना है, केवल जो भी रिकॉर्ड है, सपोज यहाँ पास हम यहाँ कोई नंबर टाइप कर लेते हैं 100 200 300, यहाँ जनरली हमने 100 200 300 तैयार किया। बस इसे आपको यहाँ पास कॉपी करना है। ये हमने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद जिस सीट में आपको इसका रेफरेंस चाहिए, सीट 2 में गए। यहाँ जब भी हम पेस्ट करेंगे तो क्या करना है, आपको पेस्ट स्पेशल पे जाना है। ठीक है, पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे और यहाँ पास आपको एज अ रेफरेंस यहाँ पास यूज़ करना। ठीक है, जैसे यहाँ पास दिख रहा है ऑप्शन लिंक, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है और ओके करना है। ठीक है, तो ये दिख रहा होगा आपको, ये एक रेफरेंस का पूरा एड्रेस आपको यहाँ दिख रहा है। अब जब भी आप यहाँ पास चेंजेस करेंगे, मान लीजिए 100 की जगह आपने 500 कर दिया और इंटर की प्रेस करेंगे, तो वही चीज़ आपको सीट 2 में भी दिखाई देगी। तो माउस से भी करना बहुत ज़्यादा ईजी है। तो यही चीज़ जो हमने सीट 1 और सीट 2 के साथ किया, सेम वही चीज़ आप दूसरा डॉक्यूमेंट ओपन कर लीजिए, ओपन ऑफिस कैल्क का, और बस यहाँ से कॉपी किया, और वहाँ जब भी पेस्ट करेंगे तो पेस्ट स्पेशल ऑप्शन पे जाना है। एक बार और दिखा देते हैं। जस्ट यहाँ पास आपने क्या करना है, कॉपी करना है, और जिस सीट पे आपको रेफरेंस चाहिए वहाँ राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल ऑप्शन पे जाइए, और यहाँ पास लिंक वाला जो ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन वाले में लिंक जो दिख रहा है उस पर क्लिक करना है और ओके करना है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ सीट 1 सीट 2 सीट 3 तीनों में आपस में लिंक हो गए हैं। अब जब भी हम यहाँ पास कोई चेंजेस करते हैं, मान लीजिए यहाँ पास हम 1000 कर देते हैं, तो यही अपडेट जो है वो आपको सीट 2 में भी दिखाई देगा 1000 देखिए, और यही पास सीट 3 में भी दिखाई देगा।
तो इस तरह से हम बहुत ईजी तरीके से लिंक तैयार कर सकते हैं, चाहे वो आपका कोई सीट हो, एक सीट से दूसरे सीट में, या एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में हो, विद द हेल्प ऑफ माउस और विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। आई थिंक ये जो वीडियो है बहुत ही ईजी था और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि किस तरह से हम लिंक तैयार करते हैं। बहुत ईजी वे है, जैसे कि हमने बताया था, एक बार आपको रिमाइंड करा दे कि बस आपको उस सीट पे जाना है जहां पास आपको रेफरेंस चाहिए, इक्वल साइन लगाना है, इक्वल साइन लगाने के बाद जस्ट आपको मेन सीट पे जाना है और उस सेल को सिलेक्ट करके इंटर की प्रेस कर देना है। बहुत ईजी है। सेम उसी तरह से माउस की हेल्प से भी कर सकते हैं, बस आपको कॉपी करना है और जब भी आप जहाँ पेस्ट करते हैं रेफरेंस, जब पेस्ट करना चाहते हैं तो पेस्ट स्पेशल ऑप्शन पर जाइए और लिंक को सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए, तो आपका लिंक तैयार हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।